3 अक्टूबर को बंगाल के 3 कॉरपोरेशंस जो कि है आसनसोल, दूसरा है बिधाननगर राजाहाट जिसमें सॉल्ट लेक आता है, और हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 16 वार्ड्स आते हैं बाली के। इनका चुनाव संपन्न हुआ, बट इट वाज अ stark reminder of part 2 violence which had happened early this year during the civic polls. टीएमसी ने जितने भी अनडेमोक्रेटिक मीन्स हो सकते हैं चुनाव के अंदर इसमें इस्तेमाल किए, जिसका नतीजा हुआ कि 19 जर्नलिस्ट जो कि एबीपी आनंदा, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का बंगाली जो न्यूज़पेपर होता है उसका उनके रिपोर्टर, ईटीवी के अनेक और वर्तमान के और अनेक जो चैनल्स हैं उनके 19 जर्नलिस्ट को ब्रूटली असॉल्ट किया गया। साथ साथ 3 लोगों की इस वायलेंस में डेथ हुई आसनसोल में, एंड इन थाउजेंड्स ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड उनका इस्तेमाल किया कि चुनाव के प्रोसेस को रिग किया जाए, बूथ कैप्चरिंग की जाए। इन सब चीज़ों को लेते हुए जब ये चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनकी टीम इलेक्शन कमीशन, दिस इलेक्शन इज रन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो धरने पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने बैठे 3 बजे से लेके 11:30 तक की। एंड येस्टरडे इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ फुटेजेस टीवी चैनल से लेके और न्यूज़पेपर के में अनेक न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स भी आई हैं, उन सब को लेते हुए उन्होंने काउंटिंग जो हो रही है 7 अक्टूबर की उसको indefinitely defer कर दिया है, which is from the BJP's viewpoint is a important step. However, BJP would like to add the pause is welcome, but it can only be the first step towards restoring democracy in an anarchist environment of West Bengal under TMC. इसलिए बीजेपी की डिमांड खाली डेफरमेंट की नहीं है, बीजेपी की डिमांड है कि काउंटरमैंडिंग ऑफ द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व लोगों ने संज्ञान लिया है, एंड वी आर गोइंग टू मूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, both are constitutional heads, bodies, and will give all the video footages and the print media reports showing them that TMC says this is the trailer for the main film that they would like to show in 2016 assembly elections. बीजेपी का मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती आई है, और 2016 में पब्लिक का जो राइट है, वोटर्स का राइट है, उसको इंश्योर करते हुए वो फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस असेंबलीज में 2016 में करेंगे। मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों, कुछ और प्रश्न हो इसी पे तो मैं पहले इस पे आपको दूंगा। Well, so far the blame had been on TMC turning the election commission as the office of the TMC, but BJP restrains from making such remarks on constitutional bodies and would also request the TMC, which although they do believe in all undemocratic processes, they should restrain in commenting on the governor like this. मैं एक सेकंड इस पे हो जाए, मैं दूसरे पे आ जाऊंगा।
नहीं, हम तो काउंटरमांड की डिमांड कर ही चुके हैं और हमारी डिमांड ही यही है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको रिस्टोर करना चाहिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और इस विषय में हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी सतर्क करेंगे, क्योंकि 2016 का जो असेंबली है, टीएमसी के लोग कहते हैं कि ये ट्रेलर है, फाइनल फिल्म हम 2016 में दिखाएंगे, तो उसका भी, उसकी चुनौती पॉलिटिकली हम भी तैयार हैं उसको लेने के लिए। जी, हिंदुओं को देखिए, आजम खां एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना उत्तर प्रदेश की दादरी में हुई है, उसको सांप्रदायिकता का चोला पहनाने में लगे हुए हैं। उनका मकसद एक है कि किसी तरह पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए उनको वोट्स पड़े हों। कोई भी काम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे नहीं किया है, उसके ऊपर वो पर्दा डाल रहे हैं और इस प्रकार के भड़काऊ बयानबाजी वो करते हैं। Well, all I can say is that Nitish Kumar, what made Nitish Kumar to accept Lalu Prasad Yadav, that needs to be answered, and what makes Lalu Prasad Yadav a bitter fight which took place 10 years back between Nitish Kumar and Lalu to accept Nitish Kumar. Ab, who is a Dhritarashtra in this, the time will tell. जी हाँ, सॉरी, देखिए, लालू जी को पहले समझाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों, क्यों उन्होंने लालू जी के जंगल राज को अपनाया और उसको गले लगाया है, और लालू जी को बताना चाहिए कि उन्होंने जो लड़ाई 10 साल पहले उनके खिलाफ नीतीश जी ने लड़ी थी, उन्होंने क्यों नीतीश कुमार को गले लगाया। अब कौन धृतराष्ट्र है इस पे जो काम किया है गले लगाने का, उस पे कौन धृतराष्ट्र है, ये समय ही बताएगा। Well, it just goes to show the bankruptcy of these leaders who are opposing BJP in Bihar. And that's all one can say, because they have nothing to attack BJP on good governance, on the issues of development, because that is what BJP is doing, and therefore, which are irrelevant issues, they are picking up to attack BJP. That shows that the BJP is on the right path of good governance and development. Well, let me put this. From the, the violence, basically he's saying that befitting response will be given if innocent people are being held or being targeted as accused in the Dadri. Well, I think in democracy, if the people who are not guilty are being blamed and they will be charged and put behind the bar, then certainly as a political activist, in the democracy, you need to give a befitting reply to those people who are doing undemocratic act. So the party is officially supporting this kind of statement? Well, I don't think there is any objectionable statement which has come. Neither you are able to highlight to us what is the objectionable statement made by Sangeet Som. But he's basically threatening the victims. He's not threatening the victims at all. Nowhere he has threatened the victim. I totally deny that. कहीं दिग्विजय जी ने कहा है तो बहुत अच्छा कहा है उन्होंने, तो इसके लिए दिग्विजय सिंह को कहूँगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी के तो ऐसे भी गुरु हैं, कृपा करके राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी को वो समझा दें क्या करना चाहिए, और सोनिया गांधी अपने
जो गठबंधन के साथी हैं लालू प्रसाद यादव को समझा दें यही बात कि क्या करना चाहिए बीफ के ऊपर। Sir, Lalu Prasad has also said that the entire incident of having beef is not only restricted to Muslims, even Hindus do it, and it is only the RSS and the BJP which is trying to flare this entire concept of what people should eat and what should not eat. No, certainly not. The BJP doesn't follow the policy of what should be on the plate. There is a certain law which exists in this country, and this law goes back to almost 1960s. And therefore, Mr. Lalu Prasad Yadav, who believes in violating the law and not believing in the legal process of this country, tries to speak a language which is not befitting to a former chief minister. But certainly Lalu Prasad Yadav doesn't have respect for that, and therefore he is making a statement which doesn't merit a further comment. The finance minister जी नहीं, ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बिहार के चुनाव का एक ही है, जो बिहार की जनता चाहती है वो है कि जंगल राज पार्ट 2 ना आए। वहाँ का मुद्दा एक ही है कि वहाँ पर विकास और सुशासन मिले, यही मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों बिहार की जनता के इन मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। The finance minister said that 85% of the black money is in India, because the Congress has said this is nothing but a delaying tactics by the BJP. Well, I think Congress has no face to even question BJP, because the Congress could not do anything on black money except they created more avenues for black money within the country and outside the country. They should rather answer why were they sitting on a judgment by the court of creating an SIT for the black money. The BJP government in the first cabinet meeting created that black SIT. We have moved forward and under number of bilateral, multilateral agreements. We have been in a position to bring more than 10,000 crores of rupees into India. Many other laws have been created recently which cannot generate more black money. So all those things are positive steps being taken by the BJP. I think Congress should introspect before raising questions. फिर तो पूछ लीजिए आप हिंदी में, वैसे आप फिर पूछ लो ना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई गुनहगार ना हो, उसे जबरन गुनहगार बनाया जाए तो लोकतंत्र की वो एक तरह से हत्या होती है। किसी निर्दोष को दोषी बनाने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी कानून के तहत किसी भी राज्य में नहीं है, और उसका विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है लोगों का, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का या पॉलिटिकल लीडर्स का या आम जनता का। और इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कहीं कोई स्टेटमेंट कहता है कि निर्दोष को आप दोषी बनाओ। जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल एक नुआंसेस होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि आप कहीं निर्दोष को दोषी करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी मुझे नहीं दिखता, आपको कहीं दिखता है तो उसको मैं संगीत जी को बोलूँगा, आपको समझाएंगे। Firstly, I do not agree. The case through which you are trying to refer, that is a case in which the investigation was being done by the UP police under Samajwadi Party in Muzaffarnagar. A Rasuka was put on Sangeet Som. The same Rasuka Act was under which he got a bail. That was cancelled, and the court found that Sangeet Som cannot be, no law can be applied under Rasuka against him. So there is nothing which holds against Mr. Sangeet Som in this case. And here, one should not forget, there is already a statement by the local police of Noida making that Sangeet Som did not violate a law. So I don't know why Samajwadi Party is interested to create a kind of an issue which doesn't exist.